तो गुरु द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे, राइट, वो क्या करते हैं, वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट, और उनमें वो डिसाइड करते हैं कि अर्जुन उनका फेवरेट स्टूडेंट है, मतलब उनका चहेता शिष्य है, राइट। हेलो गाइस, द गुड सीकर चैनल में आप सबका फिर से बहुत ज्यादा स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं और आज की हमारी वीडियो द लव पिलर के ऊपर बेस्ड है। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपने हमारी वीडियो द गुड लाइफ नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद ही आपको इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की हमारी वीडियो द लव पिलर के ऊपर बेस्ड है और ये जो वीडियो का टॉपिक है, ये टॉपिक हर एक इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो हमारी जो वीडियो है उसका नाम है द लव बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पीरियड में अपनी लाइफ के स्टूडेंट रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स के भी स्टूडेंट रहे हैं, हम अपने टीचर्स के भी स्टूडेंट रहे हैं, हम अपने दोस्तों के भी स्टूडेंट रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तेदारों के भी स्टूडेंट रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अनजाने, जो हम बोलते हैं कि एनोनिमस पर्सन्स, या फिर आप बोल सकते हो कि राह चलते मुसाफिर, हम कभी ना कभी उनके भी स्टूडेंट रहे हैं, राइट। तो ये जो हमारी वीडियो है ये है टीचर एंड स्टूडेंट, राइट। ये जो रिश्ता है टीचर और स्टूडेंट का, ये बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन आजकल के टाइम पे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खामियां आ चुकी हैं, राइट। जैसा कि द गुड लाइफ की वीडियो बनाते टाइम भी मैंने बोला था कि आजकल के स्टूडेंट्स टीचर को ज़्यादा समझते नहीं है, राइट, और आजकल के टीचर्स भी उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं स्टूडेंट्स की लाइफ को अच्छा करने के लिए। तो ये रिश्ता खराब ही क्यों हो रहा है, राइट। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल की ज़िंदगी में, आजकल की लाइफ स्टाइल में जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहा है वो है आज का टीचर। आजकल के जो टीचर्स हैं वो बहुत कम सैलरी पाते हैं। मैं उन टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी सैलरी 1.5-2 लाख 3 लाख है और बड़े शहरों में शायद उससे भी ज़्यादा है, फिर उसके बाद वो टीचर्स ट्यूशन्स भी पढ़ाते हैं। मैं उन टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ छोटे छोटे शहरों में जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आजकल के जो टीचर्स हैं उनको पढ़ना उतना ही पड़ता है जितना किसी भी सरकारी टीचर को पढ़ना पड़ता है, राइट, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा कम है। बहुत कम टीचर्स हैं जो आजकल स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं कि हाँ, ये जो मेरा स्टूडेंट है इसकी ज़िंदगी को मुझे बढ़ाना है, राइट। और उससे भी कम स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स को इज्जत देते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स के लिए जो टीचर्स हैं वो सिर्फ एक मखौल, या फिर आप बोल सकते हो एक हंसी का पात्र है, राइट। जब भी किसी टीचर की एंट्री होती है किसी भी क्लास में, चाहे वो स्कूल की क्लास हो चाहे वो कॉलेज की क्लास हो, जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी टीचर्स के नाम सोच के बैठे होते हैं कि इसका नाम नहीं है, इसका नाम नहीं, इसका नाम नहीं, राइट। अब ये नाम आया ही क्यों, राइट। तो इसका जो कारण है वो सबसे पहला कारण यही होता है कि टीचर को पढ़ाने का तरीका ऑलमोस्ट नहीं आता, या फिर अभी तक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग ही इतनी नहीं बनी है कि स्टूडेंट्स उस टीचर को सीरियसली लें, राइट। तो दोस्तों, ये जो रिश्ता है ना टीचर और स्टूडेंट का, ये बहुत ही नायाब होता है और टीचर और स्टूडेंट दोनों का काफ़ी वक्त लगता है एक दूसरे से रिश्ता बनाने में, राइट। मान लीजिए आप किसी भी क्लास में हैं, आपको मिनिमम एक टीचर के साथ 6 महीने का टाइम तो बिताना ही पड़ेगा, राइट। अगर किसी का भी सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें 6 महीने का सेमेस्टर होता है, राइट। तो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो आपका बॉन्ड रहेगा एक टीचर का किसी भी स्टूडेंट के साथ, राइट। और अगर किसी भी जगह पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं है तब आप किसी भी एक टीचर के पास 1 साल के लिए तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, राइट। अब इस टाइम पीरियड के अंदर टीचर को 2 काम करने होते हैं। पहला काम, उनको अपना जो सिलेबस है उसको भी पढ़ाना है, राइट। एंड सेकंड काम, जो स्टूडेंट्स के साथ एक कनेक्शन है उसको भी बनाना है, राइट। तो जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल की जिंदगी में भागदौड़ में मारामारी चल रही है, वैसा ही काम टीचर्स के साथ भी हो रहा है। किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में किसी भी टीचर को 1 से 2 पीरियड का ही टाइम मिलता है और उसमें उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसकी एक क्लास जिसमें 15 बच्चे हों, 30 बच्चे हों, 40 हों, 50 हों, 60 हों, तो इतनी बड़ी क्लास के ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को उन्होंने जो भी पढ़ाना है उसको अच्छे से समझाना है
और उसके साथ साथ ही लोगों के साथ, मतलब उन बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन भी करनी है जिससे बच्चों के बारे में उनको पता चले, राइट। उसका एक तरीका हम सबको पता है, टीचर्स टेस्ट लेते हैं। जब टीचर्स टेस्ट लेते हैं तो उससे उनको पता चलता है कि कौन सा बच्चा पढ़ने में कैसा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो पूरी अप्रोच है, शायद ये अप्रोच ही गलत हो चुकी है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया है कि आजकल की जो स्टडी का पैटर्न है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसको बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ, राइट। क्योंकि हमारे आजकल के एजुकेशन सिस्टम में जो सब्जेक्ट्स हैं उनका पर्पस ही चेंज हो चुका है। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे जो पर्पस है वो सिर्फ मार्क्स लाने का है। एंड सेम गोज फॉर एनी कॉलेज और एनी स्कूल। जब कोई भी टीचर किसी भी चीज को पढ़ाता है तो उसका पर्पस आजकल क्या हो गया है, उसका पर्पस ये हो गया है कि मेरी क्लास में जो बच्चे मेरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा रैंक आना चाहिए, राइट। उसमें जो परसेंटेज है पासिंग मार्क्स की, या फिर आप बोल सकते हो कि टॉपर्स की, राइट, उसकी परसेंटेज उनको टॉप की चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा मेरी परसेंटेज चाहिए, मेरे सब्जेक्ट में बच्चे फेल नहीं हो, उनका ये क्राइटेरिया है। तो इसके लिए वो जबरदस्ती, या फिर आप बोल सकते हैं जल्दी में सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट पे टेस्ट लेते रहते हैं कि बच्चों को उनको पता चल जाए, राइट। और ये होड़ इसलिए लगी होती है क्योंकि स्कूल या कॉलेज की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर होता है कि उनका जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर होना चाहिए और उनके सब्जेक्ट में बच्चे कम से कम फेल होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पास होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आनी चाहिए उनके सब्जेक्ट में। और अगर ये चीज़ नहीं होती है तो उस टीचर को ये डर होता है कि उसकी नौकरी चली जाएगी। ये एक कारण है जिसके कारण टीचर्स उतने अच्छे से शायद वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा पाते हैं जितना वो शायद पढ़ा सकते हैं। ऑल्सो जैसे कि मैंने एजुकेशन सिस्टम की बात की तो एजुकेशन सिस्टम ही खराब हो चुका है। जैसे अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल में जब एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है, एक हिंदी का सब्जेक्ट है, एक कोई भी जो नेटिव लैंग्वेज है उसका सब्जेक्ट है, तो ये लैंग्वेजेस के जो सब्जेक्ट हैं ये क्यों थे? ये सब्जेक्ट्स इसलिए ऐड किए गए हमारी एजुकेशन सिस्टम में ताकि अगर हम कल को उस रीजन में चले जाएं जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है या फिर यहाँ पे सिर्फ या फिर जहाँ सिर्फ हिंदी बोली जाती है, उस रीजन में अगर हमने ये चीजें अगर हमने ये लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन हुआ क्या? हुआ उल्टा। आजकल के टाइम में आज भी लोगों को इंग्लिश से उतना ही डर लगता है जितना उनको स्कूल टाइम में लगता था। कितने ही लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, राइट। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो बन गए हैं सिर्फ पास करने के लिए, राइट। हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, स्टूडेंट का एक ही मकसद होता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में पास होना है, जबकि उसका ट्रू पर्पस था कि वो उस सब्जेक्ट को, उसकी लैंग्वेज को सीख ले और कल को अगर वो किसी भी रीजन में किसी भी जगह पे फंस जाता है तो एटलीस्ट किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर पाए, राइट। एंड ये सिर्फ बात सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, ये बात सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट के ऊपर नहीं बेस्ड है, ये बात बाकी के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एसएस हो, जिसका मतलब सोशल स्टडीज है, राइट। ये सारी चीजें हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए रखी गई थी हमारे एजुकेशन में। मतलब अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में हमें बताया गया था कि कोई भी चीज कैसे बनती है, राइट। कोई भी जो जीव है वो कैसे रिएक्ट करता है, उसमें भी जान है, ताकि हम ज्यादा लोगों को या ज्यादा जीवों को नहीं मारें, ज्यादा परेशान नहीं करें, राइट। अगर हम सोशल स्टडीज पढ़ते हैं तो सोशल स्टडीज हम इसलिए पढ़ते हैं कि कौन सी प्रथा जो हमारे देश में चल रही है या चल रही थी वो खराब थी, राइट। वो प्रथा डाउरी भी हो सकती है, मतलब दहेज प्रथा भी हो सकती है, वो प्रथा छुआछूत की भी हो सकती है, वो प्रथा ऊंच नीच की भी हो सकती है, वो प्रथा जातिवाद की भी हो सकती है, राइट। तो इन प्रथाओं को हमने अपनी सोशल स्टडीज में पढ़ा। क्यों पढ़ा? ताकि हम एक अच्छे इंसान बने। सेम गोज फॉर मैथ। हमें मैथ्स क्यों आना चाहिए, हमें गणित क्यों आना चाहिए? ताकि हम अपनी जिंदगी में यूज होने वाले पैसों को या फिर किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकें, राइट। कौन सी चीज किलो में मिलती है, कौन सी चीज लीटर में मिलती है, और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज कितने रुपए में बनी, राइट। या फिर हम कैसे अपना खर्चा बचा के हम कैसे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैथ्स का काम था ये। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को देखें या फिर अगर आप किसी भी बच्चे से बात करें तो उनको इस चीज का कुछ नहीं पता है, राइट। उनके लिए किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ पास ही करना रह गया है। और आज के हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता कैसा होना चाहिए, राइट। तो अभी के लिए मैंने जो भी बात की है, जितनी भी बातें की हैं, वो सिर्फ
मैंने आपको ये बताया है कि आजकल के सिस्टम में टीचर क्या काम कर रहा है, स्टूडेंट क्या काम कर रहा है, कहाँ पे टीचर से गलती हो रही है, कहाँ पे स्टूडेंट से गलती हो रही है, राइट। स्टूडेंट से गलती क्यों हो रही है? क्योंकि उनको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। पासिंग मार्क्स क्यों चाहिए? ताकि उनको अच्छे कॉलेज में या फिर अच्छे स्कूल में नई जगह पे एडमिशन मिले, राइट। और अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेके वो अच्छी जॉब कर लें, अच्छे मार्क्स ले लें, राइट। और उनका यही एक काम रह गया है, राइट। लेकिन अगर आप पुरानी सभ्यता की टाइप पे जाए या फिर अगर आप यहाँ से कुछ 2-3 हज़ार साल पुराने इंडिया में चलें, राइट, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गुरुकुल होते थे। किसी भी बच्चे को जो बोल सकता है, चल सकता है, राइट, उसको गुरुकुल में भेजा जाता था। गुरुकुल एक टीचर का, मान लीजिए, वो घर ही था जहाँ पे सारे बच्चे रहते थे, जहाँ पे गुरु उन बच्चों को सब कुछ सिखाता था। वो एक ही गुरु आपको हर एक चीज़ सिखाता था। वो आपको सोशल स्टडीज़ भी सिखाता था, वो आपको मैथ्स भी सिखाता था, वो आपको साइंस भी सिखाता था, वो आपको इंग्लिश भी सिखाता था, राइट। और वो आपको और भी सारी चीज़ें सिखाता था, जैसे जनरल नॉलेज या फिर नैतिक विज्ञान, मतलब एक इंसानी व्यवहार कैसे किया जाता है, राइट। तो वो आपको ये सब चीज़ें सिखाता था, राइट। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारी महाभारत में। तो महाभारत में अगर आप याद करें तो गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे, राइट, वो क्या करते हैं? वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट, और उनमें वो डिसाइड करते हैं कि अर्जुन उनका फेवरेट स्टूडेंट है, मतलब उनका चहेता शिष्य है, राइट। और वो अर्जुन से ये वादा करते हैं, क्योंकि वो जो बाण कला है या फिर आप बोल सकते हैं आर्चरी है, राइट, उसमें वो निपुण था। तो वो अर्जुन से वादा करते हैं कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर यानी कि आर्चर बनाऊंगा, राइट। तो ये वो उससे वादा करते हैं और उस वादे को पूरा करने के लिए वो उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी देते हैं, राइट। यानी कि जब सब सो रहे होते हैं वो अर्जुन को अलग से टास्क देते हैं और अर्जुन भी एक अच्छे शिष्य के भांति अपने गुरु में पूरी निष्ठा रख के, अपने गुरु को पूरा सम्मान देके, उनके गुरु ने जो भी बोला उसको वो पूरा करते हैं। तो इसका टेस्ट कब आता है? इसका टेस्ट आता है जब हम महाभारत देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे एक टॉपिक आता है जहां पे जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो पांडवों और कौरवों को लेके जंगल में जा रहे होते हैं और वहां पे वो देख रहे होते हैं कि एक कुत्ता भौंक रहा है, लगातार भौंक रहा है और कुछ टाइम के बाद वो कुत्ते की आवाज बंद हो जाती है, राइट। कुत्ते की आवाज बंद हो जाती है तो सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि यार कुत्ता कहीं पे भौंक रहा था और ये आवाज बंद कैसे हो गई, राइट। और जब वो इधर उधर घूमने निकलते हैं तो कुत्ता उनके सामने आ जाता है और कुत्ते के मुंह में तीर बजे होते हैं। वो तीर सिर्फ इतने ही होते हैं कि कुत्ता कहीं से जख्मी ना हो और इतने ज्यादा होते हैं कि कुत्ते की जुबान ही ना खुल पाए, उसकी जो जीभ है वो कहीं भी टच ना हो जिससे कुत्ता आवाज कर सके। जब ये चीज अर्जुन और द्रोणाचार्य दोनों देखते हैं तो दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, राइट। ये कौन सा इंसान है, ये कौन मनुष्य है या कौन सा प्राणी है जिसने इतनी ज्यादा धनुर्धर कला या फिर आप बोल सकते हैं धनुष बाण की कला सीख ली कि उसने कुत्ते को बिना हानि पहुंचाए, बिना कोई प्रॉब्लम दिए या फिर बिना नुकसान किए कुत्ते की जुबान को बंद करवा दिया, कुत्ते का भौंकना बंद करवा दिया। तो जब उस चीज को ढूंढते ढूंढते वो जाते हैं तो उनको एक कुटिया में एक बच्चा दिखता है जो एक मूर्ति को गुरु बनाए, राइट, अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो गुरु द्रोणाचार्य वहां पे जाते हैं, वो उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो बच्चा बोलता है कि मेरा नाम एकलव्य है, राइट। और फिर वो बोलते हैं कि ये कौन है और तुम क्या कर रहे हो? तो वो बच्चा अपनी स्टोरी बताता है कि मैं धनुर्धर मतलब धनुष बाण की कला सीखना चाहता था, मतलब आर्चरी सीखना चाहता था और ये हैं दुनिया के सबसे श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य। उनको मैंने कभी नहीं देखा तो मैंने उनकी मूर्ति बनाई और उसको गुरु मान के मैं यहाँ पे अपनी आर्चरी की स्किल को प्रैक्टिस करता हूँ, राइट। तो जब द्रोणाचार्य ये बात सुनते हैं उसके बाद उनको बड़ा आश्चर्य भी होता है और उसके बाद उनको अचंभा भी होता है कि एक बच्चे ने बिना मेरे से प्रैक्टिस लिए, बिना मेरे से कुछ जाने इतनी कला कैसे सीख ली। और फिर उनको वादा याद आता है जो उन्होंने अर्जुन से किया होता है कि अर्जुन को वो दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। तो फिर वो एकलव्य को बोलते हैं कि मैं ही तेरा गुरु हूँ, गुरु द्रोणाचार्य, और अगर तुम मेरे को गुरु मानता है तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। और उसके बाद की हमें स्टोरी पता है, उसके बाद एकलव्य का वो अंगूठा कटवा लेते हैं जो लेफ्ट हैंड का होता है या राइट हैंड का होता है जिससे वो बाण चलाता है, राइट। तो उसका अंगूठा कटवा लेते हैं ताकि वो बाण ही ना चला पाए। तो ये इतना बड़ा टेस्ट था क्योंकि एक गुरु ने ये देखा कि एक उनका शिष्य है एक साइड पे और दूसरी साइड पे एक और इंसान है जो उनको गुरु मानता है, जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा, और वो उस स्टूडेंट से ज्यादा बढ़िया स्टूडेंट है जिसको वो टीच कर रहे हैं।
राइट। लेकिन उस स्टूडेंट से किए हुए वादे के कारण वो अपने दूसरे स्टूडेंट को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा देते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे वादा किया था। यहाँ पे ऑब्वियसली द्रोणाचार्य की थोड़ी सी गलती दिखाई जाती है कि उन्होंने एक स्टूडेंट को जिनको उन्होंने कभी मिला ही नहीं, उनको उन पे नाज होना चाहिए था, उनको उस एकलव्य को और अर्जुन को दोनों को इकट्ठा पढ़ाना चाहिए था। और शायद वो स्टडी कराते कराते मतलब पढ़ाते पढ़ाते शायद वो एकलव्य को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम पढ़ा देते और अर्जुन को बढ़िया धनुर्धर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधा उसका अंगूठा ही कटवा लिया, राइट। तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स हैं, दोनों ही पॉइंट्स आते हैं कि उन्होंने जो किया वो अच्छा भी था और जो उन्होंने किया वो बुरा भी था। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखनी चाहिए कि स्टूडेंट और टीचर का आप एक बॉन्ड देखिए। जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बाहर की फोर्स आई तो उन दोनों ने एक दूसरे की इज्जत को बचाया, चाहे उसका काम करने के लिए या फिर उस इज्जत को बचाने के लिए उनको किसी का नुकसान ही क्यों ना करना पड़े। तो ये है एक बहुत बड़ी एग्जांपल स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप की। इसके साथ ही बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी और स्टोरीज हैं जहाँ पे एक टीचर ने एक स्टूडेंट के लिए बहुत काम किया है। महाभारत की ही स्टोरी है जहाँ पे कर्ण अपने गुरु को परेशान न कर दें इसलिए वो बिच्छू का डंक सहते रहते हैं, मकोड़े का डंक सहते रहते हैं, और उसके बाद जब गुरु उठते हैं तब वो उनको श्राप दे देते हैं। महाभारत में ही बहुत सारे एग्जाम्पल और इन रियल वर्ल्ड भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को याद करके ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो इस रिलेशनशिप को बढ़ाइए, इस रिलेशनशिप को बचाइए। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। तो मैंने जो आज का टॉपिक कवर किया है वो ये कि एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।